जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको MPSCET का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने MPSCET के बारे में जानकारी आएगी कि इसमें क्या फीस पे करनी है, MP वाले कैंडिडेट को और अदर स्टेट के कैंडिडेट को क्या फीस पे करनी है, ये सब जानकारी आप देखेंगे। और आप लोग इस फॉर्म को 20 अप्रैल 2024 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे और आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको गाइज आपकी जो फॉर्म की जानकारी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको पहले नंबर पर दिखाई दे रहा है, तो आप एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। एक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे जिनको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर पढ़ सकते हैं। आपको पहले इस विज्ञापन के ऊपर क्लिक करना होगा और इसके ऊपर क्लिक करने का मतलब है कि हाँ आपने इस नोटिफिकेशन को रीड कर लिया है। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और टिक करने के बाद में आप आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको एक एक करके यहाँ पर अपनी जानकारी भरनी है। जैसे कि सबसे पहले है राज्य पात्रता परीक्षा हेतु एक ऐच्छिक विषय चुने, तो आपको यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्नातकोत्तर स्तर का विषय चुने, यानी कि जो PG है उसका जो विषय वो क्या रखना चाहेंगे आप, वो क्या फिर आप दे रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर अगला सवाल आता है कि क्या अभ्यर्थी ने आवेदन तिथि से पूर्व UGC नेट CSIR नेट मध्य प्रदेश स्लेट सेट पात्रता परीक्षा संबंधित विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं किया तो आप नो करेंगे। आपको नोट करके यहाँ पर कुछ बोला भी है। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन तिथि से पूर्व UGC नेट CSIR नेट मध्य प्रदेश स्लेट सेट से के संबंधित विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं, वे पुनः उसी विषय में मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2024 हेतु आवेदन न करें, अन्यथा उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। सेट 2024 हेतु केवल एक ही विषय में आवेदन करें। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी जो कि यहाँ पर आपको नोट करके बोली है। तो जो भी है वही आप यहाँ पर आपका जो आंसर है वो करिएगा। और फिर आता है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का विवरण। अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्हता का चुनाव करें। तो आपके पास क्या है, क्या अभ्यर्थी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण है? अगर है तो आप ये वाला टिक करेंगे। क्या अभ्यर्थी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर में अध्ययनरत या फिर परीक्षा परिणाम प्रतीक्षारत है, यानी कि अगर अभी आपका रिजल्ट आना बाकी है और आप PG डिग्री कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन टिक करेंगे। एंड अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया है तो आप पहले वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। इसके बाद में आता है कि क्या अभ्यर्थी PhD उपाधि धारक है। अगर आपके पास है PhD तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर आता है व्यक्तिगत विवरण। हाई स्कूल की अंक सूची में अंकित नाम ही दर्ज करें। तो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जानकारी भरनी है। तो जो आपका नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। पहले आपको यहाँ पर बेसिकली आपका फर्स्ट नेम डालना है, फिर आपको मिडिल नेम डालना है और उसके बाद में जो आपका लास्ट नेम है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। फिर आप आपका जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर आता है अभ्यर्थी की जन्म तिथि। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। पहले आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से आपका मंथ और इसके बाद में आपको यहाँ पर आपका डे सेलेक्ट कर लेना है। अब आता है पिता का नाम। तो आपको यहाँ पर फादर का नेम एंटर करना है। ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी माता जी का नाम एंटर करना है। अब आता है विवाह संबंधित विवरण। तो क्या अभ्यर्थी विवाहित है? अगर है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर है तो यस करने के बाद में आपको पति या फिर पत्नी का नाम देना होगा, जीवित बच्चों की संख्या देनी होगी, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि देनी होगी और क्या अंतिम बच्चे जुड़वा है इसकी जानकारी देनी होगी। बट नॉट मैरिड पर आप इन सभी जानकारी को नहीं भरेंगे। फिर मूल सूचना का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है? अगर है तो आप यहाँ पर यस करिए। अगर आप MP के कैंडिडेट हैं और यस करने पर फिर आपको बताना कि आपकी कास्ट कैटेगरी इनमें से कौन सी है, जैसे कि जनरल, SC ST OBC WS जो भी है वही आप सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैंने SC सेलेक्ट
सेलेक्ट किया तो फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है क्या अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में आते हैं, ये ऑप्शन एक्टिव होगा SC OBC कैंडिडेट के लिए। तो आपका जो सर्टिफिकेट है कास्ट का वो आपको देखना होगा, उसमें आपको अगर लिखा है कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप यस करिए, नहीं आते तो आप यहाँ पर नो करेंगे। तो जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर जाति का नाम SC ST OBC है, तो अगर आप SC ST OBC है तो फिर आपको यहाँ पर आपकी जाति का नाम लिखना है, जो भी आपकी जाति है। इसके अलावा गाइज आप यहाँ पर आएंगे और जो आपका मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र है उसकी जानकारी आपको देनी है, यानी कि जो मूल निवास प्रमाण पत्र है उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर भरेंगे। जारीकर्ता का पदनाम, यानी कि जो आपका निवास है, निवास प्रमाण पत्र है वो कौन से अधिकारी ने जारी किया है लिखेंगे। इसी का मतलब होता है कि किसके द्वारा आपका जो सर्टिफिकेट है वो जारी हुआ है, तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले का नाम, तो किस जिले के द्वारा जारी हुआ है वो जिला आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा आपको आपकी जारी डेट यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद होता है दिव्यांगता का विवरण, अगर आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर गाइज आपको एक सवाल देखने को मिला है कि क्या अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में भूतल स्थित कक्ष में बैठने की सुविधा की आवश्यकता है, तो ये भी अब जो विकलांग कैटेगरी कैंडिडेट है उन्हीं को आंसर करने हैं। अन्य विवरण में यहाँ पर आता है क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला पेंडिंग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है, यानी कि कोई जो MPPSC है उसके द्वारा कोई एग्जाम में अप्लाई किए थे और वो अभी चल रहा है, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। परीक्षा केंद्र का विवरण, तो पहली चॉइस आप किस सिटी को दे रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है, सेकंड चॉइस किसको दे रहे हैं, थर्ड चॉइस किसको दे रहे हैं और फोर्थ चॉइस किसको दे रहे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आता है शैक्षणिक डिटेल, तो सबसे पहले 10th की जानकारी देनी है। तो उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, तो यहाँ पर गाइज आप 10th लिख देंगे। एंड फिर आता है प्रणाली, तो किसके नंबर है, ग्रेड, CGPA या फिर डिवीज़न, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर डिवीज़न तो आप डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे और अगर ग्रेड तो आपको ग्रेड की जानकारी देनी है। ग्रेड डिवीज़न सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट थे 10वीं के अंदर उन सब्जेक्ट के बारे में एक एक करके पूरी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। सभी सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर लिखने होंगे। ये लिखने के बाद में गाइज आपको बताना कि टोटल नंबर आपके कितने थे वो लिखेंगे और फिर उसमें कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। डिवीज़न क्या थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बोर्ड, संस्थान, विश्वविद्यालय का नाम, तो बेसिकली आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम देंगे जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, किस बोर्ड से बेसिकली आपने की है। उत्तीर्ण वर्ष, किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। प्रमाण पत्र में अंकित रोल नंबर, तो जो भी आपका 10th का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद में गाइज आपको सेम तरीके से 12वीं की जानकारी भरनी है। तो पहले तो आप यहाँ पर जो आपकी उत्तीर्ण परीक्षा उसका नाम लिखेंगे, फिर आपको डिवीज़न बतानी है, फिर आपको यहाँ पर एक एक करके आपके सब्जेक्ट बताने हैं जिन सब्जेक्ट में आपने आपकी जो 12वीं है की है। मैं यहाँ पर वैसे ही आपको बोल करके बता रहा हूँ, बट आपको सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखना होगा। ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर आपके टोटल नंबर डालेंगे 12वीं के, फिर उसमें से कितने नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। परसेंटेज आ जाएगी। डिवीज़न आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आपको आपके बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं 12वीं की है। फिर आपको यहाँ पर पासिंग ईयर बताना है और ये बताने के बाद में आप यहाँ पर आपका जो 12वीं का रोल नंबर है वो एंटर कर देना है। इसके बाद आता है आपका स्नातक, तो आपको ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है। तो उत्तीर्ण परीक्षा आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। जो भी है आपकी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताया हूँ। अगर आप नोटिफिकेशन पर आएंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि क्वालिफिकेशन आपकी कौन कौन सी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन का नाम देंगे एंड देन फिर आपको यहाँ पर आपका जो प्रणाली है वो सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बताना है कि किस सब्जेक्ट में आपने की है। पूर्णांक बताने हैं, जिसके एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ये भर रहा हूँ। फिर आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और आपको यहाँ पर आपकी परसेंटेज देखने को मिलेगी। डिवीज़न आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अब आपको यहाँ पर आपके बोर्ड, संस्थान या फिर विश्वविद्यालय का नाम देना है। तो जहाँ से भी आपने की है आपकी क्वालिफिकेशन उसका नाम आप यहाँ पर दे दीजिए एंड फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर पास की है और आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर आपको यहाँ पर देना है। फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएट की जानकारी देनी है सेम तरीके से जैसे कि अभी आपने ग्रेजुएशन की दी है। तो इस तरह से आप ये सब जानकारी भरेंगे और इसके बाद में गाइज यहाँ पर आप आएंगे नीचे जिसमें कि वर्तमान पत्राचार है तो आपको जानकारी देनी है, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है। तो इसमें आप पहले आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे जिला, तो आपको आपका जिला सेलेक्ट कर लेना है। फिर जो आपका एग्जैक्ट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और जो आपका पिन कोड है वो यहाँ पर डाल देंगे। लैंडमार्क जो भी है आपका एड्रेस का वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर क्या आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अगर है तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भरिएगा। अब आते हैं फोटो एंड सिग्नेचर। तो बोला है कि 20 से 100 KB के बीच में आपका फोटो का साइज रहना चाहिए, फॉर्मेट JPG का होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज 10 से 100 KB के बीच में रखा है। तो आप चूज
चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ये फोटो सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ तो इस तरह से आपका फोटो आ जाएगा। फिर है क्या अभ्यर्थी ने अपना फोटो उचित स्थान पर संलग्न किया है तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए कि हाँ सही है। फिर आपको यहाँ पर जहाँ पर साइन की फाइल है वो सिलेक्ट करनी है, ओपन करना है एंड इसको भी टिक कर देना है। अब आते हैं मोबाइल नंबर। आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पर और आपकी ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। फिर आप इसके ऊपर टिक करेंगे और सभी जानकारी चेक करते हुए कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आप पूरी जानकारी यहाँ पर अभी भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप उसको सही कर ले, नहीं तो आप यहाँ पर नीचे प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई यानी कि जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग MPSCET का ऑनलाइन फॉर्म 2024 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।